नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका अपने ज्ञान के चैनल वीवीटी नॉलेज पर। साथियों भाई बहनों, हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपकी 72,825 वैकेंसीज लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में देखिए, इसकी 24 मार्च को आपकी सुनवाई हुई थी आपकी एससी में सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में हालांकि हम लोग के लिए 50% डे आया था वो वाला, तो इसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए, एक चीज़ बता दें, जहां आपके जो है हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो वैकेंसी देने के पूरे मूड में है, यानी वो 100%, 99.9% आपके कैंडिडेट्स के पक्ष में हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे ये अच्छा हुआ उस दिन, क्योंकि उन्होंने जब वैकेंसीज का ब्यौरा पूछा था तो गवर्नमेंट का वही वो ना रहा, जी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम दे नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, मानक ये हैं। अब बीएड वाले अपार्टमेंट में मान्य नहीं है, ये नहीं है। मतलब सारे उन्होंने अपने जो भी एक्सक्यूजेस थे वो सारे लगा दिए। कुल मिला के ये कि उनको वैकेंसीज देनी नहीं थी। लास्ट में उन्होंने कहा हमारे पास 6,000 प्लस वैकेंसीज हैं, सिर्फ उतनी हम भरेंगे जो खाली हैं। बट जज साहब ने जो कहा था वो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। फिलहाल उन्होंने कहा वैकेंसीज आप ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को दीजिए। हालांकि उन्होंने सारे याचियों को जो है जॉब देने की बात नहीं की, उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब उन्होंने गूगल फॉर्म की संख्या पूछी तो 32,000 प्लस उन्होंने गूगल फॉर्म की संख्या बताई थी, और 14,000 प्लस की लिस्ट ऑलरेडी पहले ही बन चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर इसमें देखिए, वो भी कैंडिडेट्स होंगे जो 14,000 में भी हैं और जिन्होंने गूगल प्लस फॉर्म भी भरे हैं, यानी 32 के प्लस काफ़ी कॉमन होंगे। लेकिन कॉमन कितने मिल जाएंगे इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2,000 कॉमन मिल जाएंगे, इसमें आपके ज़्यादा कॉमन नहीं मिलेंगे। तो अगर मोटी मोटी कैवरेज लगाएं तो गूगल फॉर्म प्लस 14,000 की लिस्ट लगा के जहाँ टोटल बंदे आपके 38 या 40 के समथिंग आपके बैठेंगे 1000, ठीक है ना, इसके बीच में। तो जब उन्होंने ये बात कही, जो वकील थे, ठीक है ना, उन्होंने जब ये बात कही गवर्नमेंट वकील ने कि इतनी वैकेंसी है, तो कोर्ट ने भी कहा हाँ इतनी वैकेंसीज आसानी से फिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा है भाई, सेकंड पॉइंट ये भाई याचियों के पक्ष में कोर्ट ने ये कहा है भाई, अब जो नेक्स्ट डेट है उस डेट में कोर्ट ने ये कहा या तो गवर्नमेंट से कहा है या तो आप वैकेंसीज फिल कीजिए, क्योंकि इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, या इसका क्रेडिट हम लेके जाएंगे। नहीं, हम अगर वैकेंसीज का ऑर्डर देंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कोर्ट ने कहा है, अब आप एक पॉइंट और कहा था कोर्ट ने, जैसे हमने ये कहा था कि अब दोनों साइड से एक ही लॉयर जो है सुनवाई करेंगे, यानी एक ही लॉयर, बाबा लॉयर चेंज हो आते हैं, अलग अलग सुनवाई लेके आते हैं एक ही केस को लेकर। तो ये पॉइंट कहता, और किस पॉइंट्स पर किस पर बात करनी है वो आप तैयार करके आएंगे, बाबा आप लॉयर भी चेंज नहीं होंगे। तो ये एक मेन पॉइंट कहाँ है, और जो भी पॉइंट्स हैं दोनों अपने तैयार करके आएंगे पहले से, किस पॉइंट्स पर क्या बातें करनी हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट कि गूगल फॉर्म की बात करते हैं कि इतनी टोटल मिला के 40 या 38 के समथिंग बैठेंगे हमारे। तो उन्होंने भी कहा हाँ इतनी वैकेंसी नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये बात की है भाई, अब आप लोग डिसाइड कीजिए। उन्होंने फिर कहा आप मुख्य सचिव से, सीएम से, या मुख्य सचिव से, या आप बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कीजिए, कंसर्न कीजिए कितने पद हैं, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को आप जॉब दीजिए। कंटिन्यू वे में ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को जॉब दीजिए। और इन जॉब्स को आपको फिल कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया आप लोग बनाइए। कोर्ट ने कहा कि 5 यानी 5 कैटेगरीज में वैकेंसीज को डिवाइड कीजिए, 5 कैटेगरीज में भरनी है। अब 5 कैटेगरीज 5 पॉइंट्स को किस बेस पे बनाती हैं, ये अगली नेक्स्ट डेट जो है 22 अप्रैल लगी है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब इस पर सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। तो 22 अप्रैल नेक्स्ट डेट है। इसी पॉइंट्स पर विचार किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट्स तैयार किया, और कोर्ट ने ये भी कहा भाई कि अगर आपको सेलेक्ट हो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट डेट में ये होगा, इनको पॉइंट्स बनाने को बोले हैं, कैटेगरी बनाने को बोले हैं कि 5 कैटेगरीज में वैकेंसीज आपको फिल करनी है, इसको कैसे तैयार करना ये हमें डाल दीजिए। और बात ये कही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को। और देखिए, काफ़ी वीडियोज़ में यूट्यूब में बताया कि सभी याचियों को जॉब मिलेगी या सभी को मिलेगी, ये तो वो ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ जो है बस ये बात की ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को जॉब दीजिए, यानी 6,000 प्लस 170 वैकेंसी जो खाली पड़ी हैं 2011 की पीआरटी में, अब आपकी वैकेंसीज बढ़ के 15 प्लस हो सकती हैं, 15 to 20 के बीच में हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 20 से नीचे ही नीचे रहने वाली वैकेंसीज, हाँ यह पद बढ़ सकते हैं। अब लेकिन याची ज़्यादा हैं, तो क्या है भाई,
अगर वैकेंसीज का हलफनामा जो दिया गया था अभी उसमें ये बात भी कही गई थी कम से कम में 2.25 लाख पद खाली हैं। ये गवर्नमेंट ने खुद बात मानी थी। अभी कुछ दिन पहले ये फरवरी की बात है जब इन्होंने टेट के बारे में काफ़ी हल्ला चल रहा था, फीस चाहिए थी, तभी ये चीज़ निकाली 2.25 लाख पद खाली हलफनामा दिया कि हम इन पदों को भरेंगे, वैकेंसीज को भरेंगे। लेकिन ये उतने पद नहीं भरना चाहिए, इनको जॉब तो देनी नहीं है किसी भी हालत में भाई। अगर इतना फास्ट काम करने लग जाए, ये युवाओं के भविष्य के बारे में सोचने लग जाएँ तो क्या बात है, टाइम से काम करने लग जाएँ। बट इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन आने वाला है, तो मे बी कि ये वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 22 अप्रैल है और देखिए डेट पे डेट पड़ी है। आई होप कि 22 अप्रैल को कोई फाइनल डिसीजन आए। अगर डेट खींची तो जो हमारे एससी के जज साहब हैं जो इस केस की सुनवाई करें वो आपको अगस्त में रिटायर हुए हैं। अगर इनका मूड बनता है तो भाई ये वैकेंसी दे सकते हैं टाइम से, और नहीं बनता अगस्त में रिटायर होगा तो फिर मामला पेंडिंग में चला जाएगा। और शायद गवर्नमेंट यही चाहते कि जितना पेंडिंग में जाए लेट हो उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब कुछ अब जज साहब पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसीज ये गवर्नमेंट रखती है, जज साहब कितनी फिल करने को कहते हैं, क्या पॉइंट्स ये लोग बनाते हैं वैकेंसीज फिल करने के लिए, किस बेस पर वैकेंसीज फिल होंगी, ठीक है ना। ये सब बातें रखी जाएंगी, इन्हीं पर डिस्कस होना है। तो लास्ट अपडेट यही थी, 72 था 825 वैकेंसी। बाकी किसी भी चीज़ में बताइए कि सभी याचियों को जॉब मिलेगी, ये बात नहीं कही है। बात ये कही कि मोर देन मोर, यानी मोर जितने याचियों को मिल सकते उतनों को दें जॉब, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज़ है, जब इन याचियों को जॉब मिले तो कायदा तो ये कहता है कि सभी जो 2011 के याची हैं यानी जो भी हैं, ठीक है ना, उन सभी को जॉब मिलनी चाहिए। कायदा तो सही पॉइंट ये है, पर भाई सुप्रीम कोर्ट है, जज साहब के मूड का कुछ पता नहीं, इनका भी कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या डिसीजन दे रहे हैं, वो उन्हीं पर डिपेंड करता है वो क्या सोचे बैठे। लेकिन इतना है कि फैसला याचियों के पक्ष में ही आने वाला है। दूसरी बात कि भाई अब इसमें जो कंसीडर किए जाएंगे वो 16 दिसंबर के बाद जो कैंडिडेट बने हैं वो भी कंसीडर किए गए हैं, लिस्ट में आए हैं, नाम जुड़े हैं। तो अब 14,000 की लिस्ट जो पहले बनी थी या अब जो गूगल फॉर्म की लिस्ट से अब कोई मतलब नहीं है। अब सभी कैंडिडेट एक रूप से बनेंगे, सारी लिस्ट देखी जाएंगी। तो बस यही अपडेट था भाई। ये तो चाहते हैं कि जॉब ना देनी पड़े, चुनाव आता है जब फॉर्म निकालता है। यूपी टेट का फॉर्म भी आ चुका है, लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फ़ीस उसकी 1000 है भाई, जनरल के लिए एक पेपर की फ़ीस है, और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी की जो फीस है वो आपकी 500 रखी गई है। डेट भी 4 है, 2, 3, 4, 5 जुलाई इसकी टेस्ट डेट रखी गई है, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल पढ़नी है तो PDF फाइल इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो इसमें OTR चल रहा है भाई, OTR करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, साइट पर जाइए, OTR नहीं हो पा रहा है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर हो रहा है, आगे प्रोसेस नहीं हुआ, किसी का फीस में अभी दिक्कत आ रही है। तो साइट अभी थोड़ा हैंग चल रहा है, हमने भी कल 2 बार ट्राई किया था तो एक कैंडिडेट्स का तो नहीं हो पाया था, 1 घंटे उसमें दिमाग मारा, ठीक है ना। तो आप टाइम से फॉर्म फिल कर दिए जो भी इसमें फिल करना चाहते हैं। तो यही थी अपडेट। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुभ नमस्कार।